बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास 9 और 10 की जो मैथमेटिक्स है उसके चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 जो है वो थ्योरम्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम चाहते हैं कि हम थ्योरम को समझ के लिखें, आसानी से लिख सकें, तो उसके लिए हमें चैप्टर नंबर 11 को समझना होगा। इसमें बहुत छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं। थ्योरम्स इसमें मौजूद नहीं है, थ्योरम चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट होंगे, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम थ्योरम्स को समझ के लिख पाएंगे। मैंने आमतौर पे देखा है स्टूडेंट्स जो है वो उनको बहुत परेशानी होती है थ्योरम्स लिखने में, उनको रट्टा लगाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये सारे आइडियाज़ समझ लेते हैं, थोड़ा सा इन पे टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो बहुत ही आसान है थ्योरम्स को लिखना। आपको बुक की नोटेशंस को, रिप्रेजेंटेशन को जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको टेक्निक का आइडिया हो जाएगा कि थ्योरम्स जो है वो कौन सा थ्योरम किस टेक्निक पे लिखा गया है, तो आप इजीली अपने रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हुए आप थ्योरम को खुद भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक चैप्टर नंबर 11 का इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग टॉपिक इसलिए सबसे पहले रखा गया है कि क्योंकि जो थ्योरम्स हैं वो ज्योमेट्री का हिस्सा है, हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री खुद किस तरह का सब्जेक्ट है उसके हवाले से ये हमें बताता है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, या तो सब्जेक्ट्स जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग को फॉलो कर रहे होते हैं या डिडक्टिव रीजनिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। इससे क्या मकसद है अभी हम देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ देखें जो कुछ भी लिखा हुआ है इंडक्टिव रीजनिंग के हवाले से और डिडक्टिव रीजनिंग के हवाले से। ठीक है, वो तो हम देखते हैं उसको। बहुत ही सिंपल जो है वो इसके पीछे आइडिया है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये काफ़ी है कि अगर हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने 5-10 हज़ार या 20 हज़ार या 50 हज़ार मैंने दरख्तों को ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि उनके जो पत्ते हैं वो ग्रीन हैं, हरे हैं। तो और मैंने सिर्फ अपने डाटा की बुनियाद पर, जो मैंने ऑब्जर्वेशन थी, जो मैंने मुशाहिदा किया दरख्तों को देखकर, उसकी बुनियाद पर मैंने एक जनरलाइज जो है वो नतीजा निकाल लिया। मैंने तमाम दरख्तों के बारे में कह दिए, जितने भी दरख्त दुनिया में हैं, कि तमाम के ही पत्ते ग्रीन हो गए। ठीक है, यानी थोड़े से डाटा पे हमने एक जनरलाइज रिजल्ट निकाल दिया और हमने उसको थ्योरी का हिस्सा बना दिया। ठीक है, ये है इंडक्टिव रीजनिंग। क्या इस तरह का सब्जेक्ट है जो ज्योमेट्री है? नहीं। ज्योमेट्री किस तरह का सब्जेक्ट है, हम उसमें प्रूफ करते हैं चीज़ों को। ठीक है, हम सिर्फ रीजनिंग की बुनियाद पर हम चीज़ों को नहीं मान लेते। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल लूंगा, वैसे ये आगे एग्जांपल में लिखा हुआ भी है मैंने नेक्स्ट स्लाइड में, कि मैंने देखा एक ट्राइंगल मैंने बनाया, एक छोटा ट्राइंगल बनाया, उसके तीनों एंगल, हम ट्राइंगल ऑब्वियसली 3 एंगल होते हैं उसमें, तीनों एंगल को प्लस किया तो मैंने देखा कि 180 डिग्री आंसर आया। मैंने एक बड़ा ट्राइंगल बनाया, उसके तीनों एंगल्स को मैंने प्लस किया, तब भी 180 डिग्री आंसर आया। मैंने कई ट्राइंगल्स बनाए और उन तमाम ट्राइंगल्स में को जब मैंने देखा, ऑब्जर्वेशन की, मुशाहिदा किया, कोई प्रूफ नहीं किया। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई प्रूफ नहीं किया, और मैंने देखा कि तमाम का एंगल क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन की बेस पर हमने एक जनरलाइज रिजल्ट निकाल दिया कि तमाम के तमाम ट्राइंगल्स का जो एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स हैं, उनको अगर जमा कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हम ज्योमेट्री में सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर जो है वो रिजल्ट नहीं निकालते, हमें क्या चाहिए होता है, प्रूफ। बस यही फ़र्क है मेन इंडक्टिव रीजनिंग में और डिडक्टिव रीजनिंग में। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है कि हमें प्रूफ करना होता है चीज़ों को, बस सिंपल इज दैट। ठीक है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर थी, ठीक है, कि तमाम एंगल्स जो हैं वो किसी भी ट्राइंगल के अगर हम उसको प्लस करें, तीनों एंगल को, तो वो 180 डिग्री आएगा। उसको हम क्या करते हैं, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं अपने, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये इनिशियल एविडेंसेस हैं, ये शुरुआत के हमारे एविडेंसेस हैं, लेकिन ये, ठीक है, ये प्रूव नहीं है, इसको हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो इसके रूल्स हैं डिडक्टिव रीजनिंग के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, और ये इस प्रूफ की वजह से हम 100% श्योर हो जाएंगे, या साइंटिफिक अगर कोई सब्जेक्ट होगा
तो उसमें हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में। तो उसकी वजह से हम 100% श्योर हो जाएंगे कि ये जो नतीजा है कि तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे ट्राइंगल के तो वो नतीजा 100% ट्रू है। बस यही डिफरेंस है, इसमें हम ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर जो है वो एक जनरलाइज रिजल्ट निकाल लेते हैं, चंद हमारे डेटा की बुनियाद पर, डाटा थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ठीक है, उसकी बुनियाद पर हम एक यूनिवर्सल रिजल्ट निकाल लेते हैं। और यहाँ हम क्या करते हैं, उस यूनिवर्स जो हम हमारा डाटा होता है उसको हम सिर्फ एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एज अ स्टार्टिंग एविडेंस लेते हैं और हम उसकी बिना पर आगे तैयारी करते हैं कि प्रूफ करने की। और किस तरह प्रूफ करेंगे, ऑब्वियसली वो डिडक्टिव रीजनिंग का एक कुछ रूल्स हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, बाकी तमाम वही चीज़ें हैं। ठीक है, ये वही एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको दी थी कि लीफ ऑफ ऑल ट्रीज आर ग्रीन, क्योंकि ये इंडक्टिव रीजनिंग की बेसिस पर है तो ऑब्वियसली सिर्फ हमने अपने डाटा कुछ जो हमारे रिजल्ट्स होंगे उसका मुशाहिदा करके ही हमने एक जनरलाइज रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये सेकंड रिजल्ट हमने निकाला सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे कि तमाम एंगल्स को अगर किसी भी ट्राइंगल के हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, चाहे वो ट्राइंगल बड़ा हो या छोटा हो। इसमें मान लें कि हमने किसी भी रिजल्ट को जो है वो प्रूफ कर लिया है, एक्सपेरिमेंट हमने किया या हमने हाइपोथेसिस को अपनी प्रूफ कर लिया डिडक्टिव रीजनिंग के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए। ठीक है, उससे हम फर्दर जो है वो और रिजल्ट्स निकालते हैं। मिसाल के तौर पे इसको उसको हम प्रेमिसेस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जनरलाइज रिजल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है, तमाम के तमाम के लिए हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास ये रिजल्ट है कि ऑल डॉग्स हैव 4 लेग्स। ठीक है, जितने भी डॉग्स होते हैं उनकी 4 टांगे होती हैं। फिर हमने एक स्पेसिफिक डॉग के बारे में कहा, इट्स अ मेजर प्रेमिसेस, क्योंकि ये तमाम के तमाम डॉग्स के बारे में बात करता है, जितने भी डॉग्स हैं, ठीक है, उन तमाम के बारे में ये बात करता है, तो इसलिए ये मेजर प्रेमिस का हमने इसे नाम दिया। उससे छोटा माइनर प्रेमिस क्या होगा, हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, टॉमी एक डॉग है, अब ये एक डॉग के हवाले से बात हो रही है, तो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं इसकी बुनियाद पर कि टॉमी हैज़ 4 लेग्स, कि टॉमी की 4 टांगे होंगी क्योंकि टॉमी खुद एक डॉग है। और जो हमारा एक जनरलाइज रिजल्ट है, जो प्रूव्ड रिजल्ट है, वो क्या है कि तमाम के तमाम डॉग्स की 4 लेग्स हैं, तो टॉमी खुद एक डॉग है, तो ऑब्वियसली टॉमी की भी 4 लेग्स होंगी। तो ये हम मज़ीद आगे जो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद या प्रूफ के बाद जो मज़ीद रिजल्ट्स निकालते हैं वो हम इस तरह से हम डिडक्टिव अप्रोच के बाद जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग के बाद हम निकालेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो क्या रूल्स हैं जिनकी बेसिस पे हम जो है आगे ज्योमेट्री के सब्जेक्ट को लेके जाएंगे डिडक्टिव रीजनिंग के हवाले से।